क्या आपने कभी सोचा है कि क्या 10 महाविद्याओं से भी परे कोई रहस्य छुपा हुआ है? क्या दिव्य ज्ञान वास्तव में केवल 10 रूपों तक सीमित है या कोई ऐसी शक्ति है जो सब कुछ में विद्यमान है फिर भी अदृश्य है? आज आइए उस 11वीं महाविद्या के बारे में बात करें जिसे शास्त्रों में प्रकाशा भैरवी के रूप में जाना जाता है। एक देवी जो स्वयं प्रकाश हैं, स्वयं रहस्य हैं और स्वयं समाधान हैं। ये हमें एक रोमांचक खोज की ओर ले जाता है, किसी नई पहले अज्ञात देवी की ओर नहीं, बल्कि मूल 10 में से एक के हृदय में और गहराई तक। शोध से ये संकेत मिलता है कि प्रकाशा भैरवी कोई अलग आधिकारिक 11वीं महाविद्या नहीं है, बल्कि 5वीं महाविद्या भैरवी का एक गहन वैचारिक नाम है जो उनके सबसे मौलिक स्वरूप को दर्शाता है, शुद्ध चेतना की प्रकाशमान प्रबुद्धित शक्ति। हम भैरवी की बहुआयामी पहचान में गहराई से उतरेंगे, ये समझने के लिए कि कैसे उनके पारंपरिक पहलू हमें प्रकाशा भैरवी की उद्घाटित अवधारणा की ओर ले जाते हैं, चेतना के प्रकाश की देवी। इसके आगे बढ़ने से पहले हमें यह समझना आवश्यक है कि ये ज्ञान की 10 रोशनी अस्तित्व में कैसे आई। महाविद्याओं की मूल उत्पत्ति की कथा भगवान शिव और उनकी अर्धांगिनी सती से जुड़ी हुई है। जब सती के पिता दक्ष ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया तो उन्होंने जानबूझकर शिव को आमंत्रित नहीं किया। क्रोधित होकर सती ने वहां जाने की जिद की, लेकिन वहां पहुंचने पर उन्हें और भी अपमान का सामना करना पड़ा। अपने पति के प्रति इस अपमान से क्रुद्ध होकर उनकी दिव्य शक्ति 10 अलग-अलग देवियों में विभाजित हो गई। महाविद्याएं जो 10 दिशाओं से शिव को घेर कर उनके सर्वोच्च अधिकार और इच्छा की घोषणा करती हैं। भैरवी इन्हीं सती के दिव्य क्रोध से जन्मी प्रचंड रूपों में से एक थीं। उनकी आध्यात्मिक परंपरा अविभाज्य रूप से उनके सहचर भैरव से जुड़ी हुई है, जो स्वयं शिव का भयावह और शक्तिशाली रूप हैं। साथ मिलकर वे चेतना, शिव भैरव और शक्ति भैरवी का अविभाज्य एकत्व का प्रतीक हैं। वे सृष्टि और विनाश के ब्रह्मांडीय चक्रों के अधिपति हैं और ये अंतिम सत्य को दर्शाते हैं कि विनाश पुनर्जन्म से पहले आवश्यक है। भैरवी अनेक रूपों वाली देवी हैं, जिनमें सबसे प्रमुख रूप त्रिपुर भैरवी का है। त्रिपुर का अर्थ है 3 नगरों की या 3 लोकों की, जो उनके 3 चेतना स्थितियों पर अधिकार को दर्शाता है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। त्रिपुर भैरवी के रूप में वह एक आध्यात्मिक साधक को इन अवस्थाओं से परे ले जाकर अंतिम एकीकृत चेतना की अनुभूति करवाती हैं। उनके पौराणिक वर्णनों में ही प्रकाश पक्ष स्पष्ट रूप से प्रकट होता है। उन्हें बार बार 10,000 उगते सूर्यों की दीप्ति या 1000 सूर्यों के तेज से प्रकाशित के रूप में दर्शाया गया है, एक प्रत्यक्ष और शक्तिशाली छवि जो उन्हें अपार दीप्तिमान प्रकाश का रूप बनाती है। भैरवी इस श्रृंखला में 5वें स्थान पर एक केंद्रीय भूमिका निभाती हैं। उनका नाम भयानक, विस्मयकारी या प्रचंड के रूप में अनुवादित होता है। वह देवी हैं जो विनाश, क्षय और रूपांतरण की अधिष्ठात्री हैं। हालांकि उनका विनाशकारी स्वरूप दुर्भावना से नहीं है, यह वह शुद्धिकारी अग्नि है जो सभी नकारात्मक, असत्य और सीमितताओं को भस्म कर देती है। प्रकाशा भैरवी नाम को समझने के लिए हमें तांत्रिक दर्शन के एक मूल सिद्धांत की ओर देखना चाहिए, प्रकाश और विमर्श की द्वैतता। प्रकाश, यह शब्द शुद्ध अप्रकट चेतना को दर्शाता है, शाश्वत स्वयं प्रकाशित सत्य जिसे प्रायः शिव से जोड़ा जाता है। यह चेतना का स्थिर मौन प्रकाश है। विमर्श, यह उस चेतना में स्थित सक्रिय ऊर्जा या शक्ति है जो आत्म जागरूकता, प्रतिबिंब और सृष्टि की शक्ति है जो ब्रह्मांड को अस्तित्व में लाती है। भैरवी जो क्रिया और रूपांतरण की देवी हैं, विमर्श का सजीव रूप हैं। वह शक्ति हैं जो प्रकाश के मौन को सक्रिय बनाती हैं और उसे स्वयं के प्रति सजग करती हैं। इस प्रकार प्रकाशा भैरवी कोई अलग देवी नहीं है, बल्कि एक नाम है जो इस संबंध को सुंदरता से प्रकट करता है। वह भैरवी हैं जो सक्रिय शक्ति हैं और जो स्वयं प्रकाश, दिव्य प्रकाश के स्वरूप की हैं। शास्त्रों में एक रहस्य छिपा हुआ है। 10 महाविद्याः प्रकाशम विन्दन्ति तस्य मूलम भैरवी।
10 महाविद्याएं एक विशेष प्रकाश की ओर अग्रसर होती हैं जिसका मूल स्वयं भैरवी है। लेकिन यह भैरवी 10वीं नहीं बल्कि 11वीं है, प्रकाशा भैरवी। कहा जाता है कि जब एक साधक 10 महाविद्याओं की साधना में सिद्धि प्राप्त कर लेता है तब भी एक मौन शेष रह जाता है, एक प्रश्न, इसके परे क्या है? और वहीं प्रकाशा भैरवी प्रकट होती हैं। वो केवल भैरवी नहीं है, न ही मात्र प्रकाश, वो है प्रकाश स्वरूपिणी, प्रकाश की साक्षात मूर्ति। फिर भी उस प्रकाश में एक रहस्य छिपा है। या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु प्रकाश रूपेण संस्थिता। भैरवी की पूजा और ध्यान अत्यंत प्रतीकात्मक हैं, जो उनके उग्र और सौम्य दोनों रूपों को समाहित करते हैं, जो सभी उन्हें एक प्रबोधक अर्थात प्रकाशदात्री के रूप में दर्शाते हैं। भैरवी को 2 विशिष्ट रूपों में चित्रित किया जाता है, जो उनके जटिल स्वभाव को दर्शाते हैं। उग्र रूप, इस चित्रण में वो काली के समान प्रतीत होती हैं। वो शमशान भूमि में एक शव पर विराजमान होती हैं, खोपड़ियों की माला धारण करती हैं और उनका शरीर प्रायः रक्त से लिप्त होता है। वो तलवार और त्रिशूल जैसे विनाशकारी अस्त्र धारण करती हैं, जो उनके अहंकार, अज्ञान और नकारात्मकता के विनाश की शक्ति को दर्शाते हैं। ये भयानक रूप रूपांतरण की अनियंत्रित अग्नि का प्रतिनिधित्व करता है। सौम्य और तेजस्वी रूप, अपने अधिक करुणामयी रूप में भैरवी को एक तेजस्वी रानी के रूप में दर्शाया जाता है, जिनका वर्ण उगते हुए सूर्य की भांति दीप्तिमान होता है। वो कमल पर विराजमान होती हैं, लाल वस्त्र धारण करती हैं और उनके हाथों में एक पुस्तक और एक माला होती है। उनके 2 हाथ वरद मुद्रा और अभय मुद्रा में होते हैं। यह स्वरूप ही प्रकाशा भैरवी का प्रतीक है। वह प्रबुद्ध बुद्धि जो आशीर्वाद और निर्भयता प्रदान करती है। पुस्तक आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक है, जबकि माला भक्ति का प्रतीक है। ये दोनों मार्ग उनके प्रकाश की अनुभूति तक पहुंचाते हैं। मंत्र, अंतर्निहित प्रकाश का आह्वान। मंत्र पवित्र ध्वनि तरंगे हैं जो किसी देवी की ऊर्जा से जुड़ने के लिए उपयोग की जाती हैं। भैरवी के मंत्र उनकी प्रकाशमयी कृपा को आह्वान करने के लिए शक्तिशाली उपकरण है। मूल मंत्र, ओम ह्रीम भैरवी कलौं ह्रीम स्वाहा। यह उनका प्रमुख मंत्र है, जिसका उपयोग अनुष्ठानों में उनकी उपस्थिति और शक्ति को सीधे आह्वान करने के लिए किया जाता है। गायत्री मंत्र, ओम त्रिपुराय विद्महे महाभैरव्यै धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। यह एक शक्तिशाली प्रार्थना है प्रकाश के लिए। इसका अनुवाद है, ओम आइए हम त्रिलोकों की देवी का ध्यान करें, महान भैरवी मुझे उच्च बुद्धि प्रदान करें और देवी मेरे मन को प्रकाशित करें। अंतिम शब्द प्रचोदयात्, प्रकाशित करें, सीधे उनके प्रकाश स्वरूप को संबोधित करता है। बीज मंत्र, हंसाएं, हंसकरी हंसाएं। ये बीज मंत्र उनके मूल कंपन, वाइब्रेशनल एसेंस को समाहित करता है और साधक के भीतर उनकी ऊर्जा को जागृत करने के लिए गहन ध्यान में उपयोग किया जाता है। अनुष्ठान और साधना, शुद्धिकरण का मार्ग। भैरवी को समर्पित आध्यात्मिक अभ्यास, साधना एक रूपांतरणकारी प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य उनके प्रकाश का आह्वान कर आंतरिक अंधकार को दूर करना है। एक सामान्य साधना में निम्नलिखित चरण होते हैं। भैरवी यंत्र का प्रयोग, जो एक रहस्यमय चित्र है और उनकी दिव्य ऊर्जा का केंद्र बिंदु होता है। लाल वस्त्र पहनना और लाल आसन पर बैठना, क्योंकि लाल रंग शक्ति, ऊर्जा और गति का प्रतीक है। घी का दीपक जलाना, जो ज्ञान के प्रकाश से अंधकार को दूर करने का प्रतीक है। उनके मंत्रों का जाप, प्रायः 108 बार, उनके स्वरूप का ध्यान करते हुए और प्रार्थना करते हुए कि वे सभी बाधाओं और उन सभी चीजों को दूर करें जो हमारे उच्चतम कल्याण में सहायक नहीं हैं। ये संपूर्ण प्रक्रिया एक संस्कारित यात्रा है, अज्ञान और भय के अंधकार से निकलकर चेतना और निर्भयता के तेजस्वी प्रकाश की ओर, जो कि प्रकाशा भैरवी हैं। प्रकाशा भैरवी की उपासना एक गहन आध्यात्मिक रूपांतरण का मार्ग है। उनका महत्व उनके विभिन्न रूपों से समझा जा सकता है। तपस्या की अग्नि, जागृत कुंडलिनी और परम निर्भयता की दात्री।
भैरवी तप की शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। वो गहन आध्यात्मिक अनुशासन और तपस्या है जो अत्यधिक ऊष्मा और ऊर्जा उत्पन्न करती है। ये ऊष्मा वो अग्नि है जो अशुद्धियों, नकारात्मक कर्मों के संस्कारों और गहरे बैठे वासनाओं को भस्म कर देती है। उनका उग्र रूप इस तीव्र, अक्सर पीड़ादायक परंतु अंततः शुद्धिकारी प्रक्रिया का प्रतीक है। वो माता हैं जो आत्मा को अज्ञानता के रोग से मुक्ति दिलाने के लिए विनाश की कठोर औषधि का प्रयोग करती हैं। प्रकाशा भैरवी की उपासना एक गहन आध्यात्मिक रूपांतरण का मार्ग है। जागृत कुंडलिनी शक्ति। एक गहन आध्यात्मिक व्याख्या में भैरवी की पहचान कुंडलिनी शक्ति से की जाती है। वह सुप्त दिव्य नागिनी शक्ति जो प्रत्येक व्यक्ति के मूलाधार चक्र में कुंडली मारकर स्थित है। वह भीतर विद्यमान दिव्यता है। भैरवी की साधना इस सोई हुई देवी को जागृत करने की प्रत्यक्ष विधि है। जब वह जागृत होती हैं तो वह एक फुफकारती हुई अग्निमयी नागिनी के समान सुषुम्ना नाड़ी में ऊपर की ओर उठती हैं, मार्ग में प्रत्येक चक्र को भेदते और शुद्ध करते हुए। यह आरोही यात्रा स्वयं ज्ञान प्राप्ति का मार्ग है जो सहस्त्रार चक्र में शिव से उनके मिलन में पूर्ण होती है, जिससे परम आनंद और अद्वैत चेतना की स्थिति प्राप्त होती है। इस संदर्भ में प्रकाशा भैरवी वही तेजस्वी पूर्णतः जागृत कुंडलिनी ऊर्जा हैं जो संपूर्ण अस्तित्व को प्रकाशित कर देती हैं। शक्ति और निर्भयता की दात्री, विनाश का प्रतीक बनकर अपने भक्तों को भयावह प्रतीकों से साक्षात्कार करवाकर भैरवी उन्हें सभी भय से पार करवाती हैं, यहां तक कि मृत्यु के भय से भी। उनकी उपासना पूर्ण समर्पण और साहस की मांग करती है। इसके प्रतिफल में वह न केवल सांसारिक वरदान देती हैं जैसे कि संकट से सुरक्षा, सफलता और समृद्धि, बल्कि आध्यात्मिक शक्तियां भी प्रदान करती हैं। और वह अडिग शक्ति जिससे कोई भी विपत्ति का सामना किया जा सके। वह रक्षक हैं जो सुनिश्चित करती हैं कि सत्य के मार्ग पर चलने वाले सभी नकारात्मक शक्तियों से संरक्षित रहें। यद्यपि परंपराएं 10 महाविद्याओं की बात करती हैं, प्रकाशा भैरवी की अवधारणा एक अत्यंत महत्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रदान करती है जिसके माध्यम से 5वीं महाविद्या के गहन उद्देश्य को समझा जा सकता है। वह कोई 11वीं देवी नहीं बल्कि भैरवी के मूल स्वरूप की एक प्रबुद्ध अनुभूति हैं। वह विनाश की वह भयानक अग्नि है जो शुद्ध करती है और वह शांत प्रकाश जो शुद्धिकरण के पश्चात शेष रह जाता है। वह परिवर्तन की गतिशील शक्ति हैं और वह मौन दीप्तिमान चेतना जो उस परिवर्तन का अंतिम लक्ष्य है। प्रकाशा भैरवी का आह्वान करना उस योद्धा देवी को अपनाना है जो हमारे भीतर स्थित है। वह उग्र करुणामयी माता जो हमारे भ्रमों को नष्ट करती हैं ताकि हम अपनी वास्तविक प्रकृति को पहचान सकें, एक शाश्वत तेजस्वी प्रकाश रूप में। उनका मार्ग तीव्र है, कठोर है, पर अंततः गहन रूप से मुक्तिदायक है, जो साधक को भय की छाया से उठाकर स्वप्रकाश की निर्भय सूर्य समान आभा में ले जाता है। कई साधक कहते हैं कि जब वे 10 महाविद्याओं की साधना में गहराई तक पहुंचते हैं, एक समय ऐसा आता है जब सब कुछ मौन हो जाता है। न कोई मंत्र, न कोई कल्पना, न कोई इच्छा, केवल एक कंपन, एक दिव्य प्रकाश। तस्य प्रकाशः परम ज्योतिः न तत्र शब्दो न रूपम। यह प्रकाशा भैरवी का अनुभव है। वह देवी हैं जो हर साधना, हर नाम, हर रूप से परे हैं। वह आदि शक्ति का परम रहस्य है। वह स्वयं ब्रह्म स्वरूपा हैं। इसलिए अगली बार जब आप महाविद्याओं को स्मरण करें तो याद रखिए 10 से भी परे एक देवी हैं जो मौन में मुस्कुरा रही हैं, जो प्रकाश में छुपी हुई हैं, जो हर साधक के हृदय में एक दिव्य कंपन के रूप में प्रकट होती हैं। वे हैं प्रकाशा भैरवी, 11वीं महाविद्या, गुप्त देवी, आदि शक्ति का अंतिम प्रकाश। ओम ऐं ह्रीं क्लीं प्रकाशा भैरवै नमः। यदि आपको यह रहस्यमयी यात्रा आनंददायक लगी हो तो इस प्रकाश को अपने हृदय में जीवित रखें। मां प्रकाशा भैरवी की जय हो। आदि शक्ति की जय हो।